हे वेलकम टू द सिनीफाइल। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे साल 2015 में आई नॉर्वेजियन मूवी होमसिक को। मूवी की शुरुआत होती है और हम शार्लेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ बैठी होती है। फिर साइकेट्रिस्ट शार्लेट से पूछती है क्या तुम अपनी माँ को अपने से दूर रखना चाहती हो, जिस पे शार्लेट बोलती है हाँ। फिर साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है क्या तुम चाहती हो क्या कोई तुम्हारे साथ रहे, जिस पे शार्लेट बोलती है हाँ। नेक्स्ट सीन में शार्लेट को दिखाया जाता है जो बच्चों को बैले डांसिंग सिखा रही होती है। फिर एक रोज शार्लेट अपनी फ्रेंड मार्ट की शादी में जाती है और वहाँ मार्ट के लिए एक स्पीच सुनाती है जिसमें शार्लेट ने लिखा होता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी और आज मैं सच में खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। जिसके बाद मार्ट का हस्बैंड मार्ट को एक चेन गिफ्ट करता है लेकिन शार्लेट उस चेन को चुरा लेती है। फिर हम शार्लेट को मार्ट के भाई के साथ सोते हुए देखते हैं और डक मार्ट का भाई है। फिर अगले दिन डक को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शार्लेट को अकेले होने से डर लगता है। अगले दिन जब डक चला जाता है और शार्लेट जब बच्चों को डांस सिखा रही होती है तभी वहाँ पर शार्लेट का भाई हेनरिक आता है जो शार्लेट को कहता है कि वो और उसकी माँ उसके फैमिली से दूर रहें क्योंकि शार्लेट काफी टाइम से हेनरिक के घर के पास घूम रही थी। तभी वहाँ मार्ट आती है और शार्लेट उसे हेनरिक के बारे में बताती है और वहाँ मार्ट भी शार्लेट को बताती है कि वो माँ बनने की प्लानिंग कर रही है। जिसके बाद मार्ट शार्लेट का दिल बहलाने के लिए शार्लेट के साथ डांस करती है। फिर उसके बाद शार्लेट अपने बीमार डैड से मिलने जाती है जहाँ पर उसकी माँ पहले से ही बैठी होती है। उसके बाद शार्लेट फिर हेनरिक के घर जाती है जहाँ हेनरिक की वाइफ शार्लेट को घर में इनवाइट करती है। फिर शार्लेट और हेनरिक की वाइफ जब आपस में शार्लेट की माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तभी हेनरिक वहाँ आता है और शार्लेट को पता चलता है कि उसकी माँ एना उससे झूठ बोलते आई है कि उन्होंने अपनी पहली शादी के डिवोर्स के बाद अपने बेटे हेनरिक से मिलने की इजाजत नहीं थी। असल में वो हेनरिक को छोड़ के चले गई थी। कुछ देर के बाद हेनरिक अपने ऑफिस के काम से जाने लगता है तो हेनरिक की वाइफ हेनरिक को शार्लेट को ले जाने के लिए कहती है ताकि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। फिर ये दोनों एक साथ काफी देर तक एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब रात में शार्लेट अपने घर में टीवी देख रही होती है तो तभी हेनरिक वहाँ आता है और शार्लेट को किस करता है जिस पर शार्लेट थोड़ी शॉक्ड हो जाती है लेकिन बाद में वो भी हेनरिक को किस करती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। फिर ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। रेस्टोरेंट में शार्लेट के पर्स से वही चेन गिर जाती है जो उसने मार्ट की शादी में चुराई थी। फिर हेनरिक उसे वो चेन पहनने के लिए कहता है जिस पे शार्लेट वो चेन पहन लेती है। फिर एक दिन जब ये लोग स्विमिंग करने जाते हैं जहाँ हेनरिक शार्लेट को बताता है कि जब वो 18 साल का था तब वो अपनी माँ से मिलने नॉर्वे आया था। तब शार्लेट ने दरवाजा खोल के कहा था कि माँ सो रही है तुम बाद में आना, और उस वक्त मुझे तुम्हें देखकर काफी जेलेसी हुई थी क्योंकि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता था। और फिर वो उसी रात इंटीमेट भी होते हैं। फिर एक दिन शार्लेट को अपनी मॉम का एक वॉइस मैसेज मिलता है जहां वो बता रही होती हैं कि शार्लेट के फादर मर गए हैं। जिसके बाद शार्लेट हॉस्पिटल जाती है। कुछ टाइम के बाद शार्लेट की मॉम मार्ट को लेकर शार्लेट से मिलने जाती हैं क्योंकि शार्लेट काफी दिनों से अपना फोन नहीं उठा रही थी। वहाँ शार्लेट अपनी मॉम को बताती है कि घर में उसके साथ हेनरिक भी है। तब उसकी मॉम एना फौरन वहाँ से चले जाती है। मार्ट भी जाते हुए हेनरिक को शार्लेट के बाथरूम में देख लेती है। अगले दिन जब शार्लेट डांस क्लास में होती है तो एना उससे मिलने आती है। वो अपनी मॉम को देखती है। शार्लेट बोलती है कि आपने सिर्फ अपने अलावा किसी के बारे में कभी नहीं सोचा, जिस पर एना कहती है कि मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मेरी पहली शादी हुई थी। तब मैं हेनरिक को संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी लेकिन मैं अब उससे मिलना चाहती हूँ। फिर वो दोनों हेनरिक से मिलने उसके घर जाते हैं। फिर वहाँ से शार्लेट और हेनरिक अपने बच्चे को शार्लेट की डांस क्लास में ले जाते हैं जहाँ हेनरिक शार्लेट को बताता है कि उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। फिर हेनरिक शार्लेट के साथ रहने लगता है और उस रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन शार्लेट मैट से मिलने उसके घर जाती है जहाँ मैट गुस्से में शार्लेट को कहती है कि हमेशा तुम सिर्फ एक ही बात बोलती रहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता और मेरी फैमिली ने तुम्हें अपना लिया है पर तुमने अभी तक किसी को अपनाया नहीं है। इसके बाद शार्लेट खामोशी से वहाँ से चले जाती है। फिर वो घर आती है तो वो डक को हेनरिक के साथ देखती है। फिर वो डक को बताती है कि हेनरिक और उसकी वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से हेनरिक उसके साथ रह रहा है। फिर डक के जाने के बाद शार्लेट और हेनरिक एक साथ नहाते हैं और बाद में वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर उस रात शार्लेट हेनरिक को कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़ के ना जाए। फिर कुछ दिन के बाद जब डक शार्लेट के साथ रात गुजारता है तो डक शार्लेट के फोन पर हेनरिक के मैसेज पढ़ लेता है जिसके बाद इन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद शार्लेट को काफी गिल्ट महसूस होता है जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़ के न्यू सिटी में शिफ्ट हो जाती है जहाँ
जहाँ पर हमें पता चलता है शार्लेट यूनिवर्सिटी जाने लग गई है। और एक दिन वो जब ट्रेन में होती है तो उससे मार्ट मिलती है। शार्लेट और मार्ट एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। फिर शार्लेट ट्रेन से उतर जाती है। फिर शार्लेट अपनी माँ एना से मिलने उनके घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हेनरिक भी आ रहा है। तो फिर वो हेनरिक का इंतजार करती है। थोड़ी देर के बाद हेनरिक आता है और ये दोनों हक करते हैं और मूवी भी यहाँ एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें।